वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो भाई तीज आने वाली है और इस बार मैंने ना तीज का कोई मेकअप लुक क्रिएट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो करती हूँ। तो अभी जस्ट मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ और मैं करके आई हूँ पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी का फेस वॉश है, जो कि मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट रहता है। तो जस्ट मैंने अभी फेस वॉश किया, मेरे फेस पर कुछ भी नहीं लग रहा, इवन मॉइस्चराइजर भी नहीं है। तो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ना, आप अगर आपकी स्किन स्किन बहुत ज्यादा ऐसी है कि सेंसिटिव होती है ना, कि जरा सा कुछ भी क्रीम वगैरह लगाओ तो तुरंत पिंपल निकल जाते हैं। तो मेरी स्किन जो है ड्राई है हल्की सी, तो मैंने ना मॉइस्चराइजर लगा दी पहले, मॉइस्चराइजर के बाद में अपना मेकअप शुरू करूंगी। मैंने अपने फेस पे ना अभी कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट फेस वॉश करके आई हूँ। तो बिंदी निकाल देते हैं। रिबॉन, ये जो निविया का मॉइस्चराइजर रहता है ना, ये ऑल टाइम आप कभी भी सर्दी गर्मी बरसात कभी भी लगा सकते हो। एकदम ऐसा लगता है, एकदम लाइट वेट रहता है ये। बहुत से मॉइस्चराइजर तो ऐसे रहते हैं ना, चेहरे पे चिपक जाते हैं, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं होता। अब गाइस गर्मी का टाइम है तो हम लगाने वाले हैं सनस्क्रीन। ये है लैक्मे की 925 सनस्क्रीन। तो पहले सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। देखो सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं रहता कि गर्मी का टाइम धूप में आप निकल रहे हो तभी सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन का मतलब ये रहता है कि आप अगर गर्मी में भी काम कर रहे हो ना, तब भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। जैसे आप किचन में काम कर रहे हो, हम हाउस वाइफ हैं तो किचन में काम करते हैं तो सनस्क्रीन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो काम रहता है ना वो किचन में रहता है, गर्मी का गैस का, इसीलिए। ठीक है, अब मेरी ना सनस्क्रीन लग गई है, अब मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पे फाउंडेशन। ये भी लैक्मे का है। और फाउंडेशन के बाद में हम लोग लगाने वाले हैं प्राइमर, सॉरी कंसीलर, जो मेरे आप देख रहे होंगे डार्क सर्कल हो जाते हैं कई बार, तो उसके यहाँ पे हाइड करने के लिए इधर भी तो लगाऊंगी। तो पहले मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ। और ये सच में ना बहुत अच्छा है गाइस। ये वाले फाउंडेशन की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैंने ना अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही इसको लगाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसको ये बनाती है कि जैसे आप अपने फेस पे लगाते हो ना, तो बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल स्किन में मिल जाता है और आपको ऐसा नहीं लगता कि अलग से आपने कुछ भी लगाया है। जैसे होता है ना, फाउंडेशन बहुत लगाते हैं और लगाने के बाद में जैसे फेस पे लगाया ड्राई हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड फेम में आता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है सच में। तो मैंने ना इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। फाउंडेशन मेरा अच्छे से सेट हो गया। अब मैं लगाने वाली हूँ मेबलिन का कंसीलर। ये आप कलर करेक्टर ना भी लगाओ ना, तो भी ये कंसीलर बहुत अच्छे से काम करता है। तो मेरी आईज के नीचे जो डार्क सर्कल है या कई बार ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो उसको, और लिप्स के पास में जो है उस पे भी मैं लगा रही हूँ। चिन के आसपास जो भी एरिया होता है ना, कई बार ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, गर्मी का टाइम है तो उससे। तो मैंने कंसीलर लगा लिया है। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ और ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये भी लिक्विड फिल्म में ही है, क्योंकि ना मुझे जो स्टिक पेन में आते हैं ना, वो थोड़े से मुझे ऐसे लगते हैं कि ड्राई ड्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादातर लिक्विड फेम ही यूज करती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन फिटमी का फेस पाउडर। ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड अपने फेस को कवर अप कर लेता है। तो पता है फाउंडेशन के बाद में फेस पाउडर क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना, तो कई बार जैसे हम स्माइल करते हैं तो स्माइल वाला जो हिस्सा होता है ना अपने लिप्स के आसपास का, वो पैची हो जाता है, क्योंकि स्माइल करने के साथ स्किन जैसे ही फटती है ना, तो वो फट जाता है और वो बहुत गंदा लगता है, क्योंकि वहां से फाउंडेशन में लाइन पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। तो उसको कवर अप करने के काम आता है फेस पाउडर। इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है फेस पाउडर को। अब मैं करने वाली हूँ अपना आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए मैंने मेबलिन का लिया। मेरे पास ज्यादातर प्रोडक्ट जो भी होते हैं ना, मेबलिन या लैक्मे के दो ही होते हैं। क्योंकि देखो फेस का मामला है, आप चाहे कुछ भी लोकल यूज कर लो, लेकिन फेस पे अगर आप कुछ लगा रहे हो ना, तो कुछ ब्रांड का ही लगाओ, क्योंकि फेस अगर खराब हो जाता है ना, फिर कुछ भी चाहे आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लो, फेस खराब ही हो जाता है। तो इसीलिए भले ही थोड़ा कम खरीदो, स्टॉक करने का मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सारे प्रोडक्ट इकट्ठे कर लो। एक लो दो लो, लेकिन लो ब्रांड के, कम से कम अपना फेस का मैटर है, फेस खराब नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिया है लाइट पिंक, और आईज को फिल करने के लिए लिया है मैंने ग्रे और डार्क का शेड, जिससे मैं अपनी आई का मेकअप करने वाली हूँ गाइस।
तो गाइस अभी मैं लगाने वाली हूँ ब्लश और इसके लिए मैंने ना लाइट पिंक लिया है क्योंकि ये जो आप ब्लश लगाते हो ना तो आपका चेहरा सच में बहुत अच्छा लगता है और वो पिंक पिंक हो जाता है ना फेस, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ज़रूर से लगाती हूँ जब भी मैं मेकअप करती हूँ, बाकी मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे मेकअप करना कम पसंद है। पसंद तो है, लेकिन जब आप घर में रहते हो ना तो फिर ऐसा लगता है ना कि फेस बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए। लेकिन जब तीज त्योहार होता है, कहीं आना होता है, शादी पार्टी होती है तो मैं अच्छे से मेकअप करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लगा लिया है। अब मैं आई मेकअप के लिए अपने आईब्रो फिल कर लेती हूँ, आईब्रो पेंसिल से। आईब्रो फिल करने के बाद में फिर मैं लगाने वाली हूँ काजल और साथ में लगाऊंगी लाइनर, क्योंकि जब तक आपके काजल और लाइनर नहीं लगता है ना तो आई मेकअप जो है ना अधूरा होता है। तो मैं लाइनर, ये भी मेरे जो मैं काजल लगा रही हूँ वो मेरा लैक्मी का है और आईलाइनर जो है मेरा मेबलिन फिट मी का है और जो मेरी पेंसिल है ना वो भी मेबलिन फिट मी की है। तो ये मेरा जो शेड है ब्राउन, डार्क ब्राउन है। आई मेकअप मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मैं लगाने वाली हूँ गाइज हाइलाइटर, क्योंकि मेकअप कंप्लीट होने के बाद में अगर हाइलाइटर नहीं लगाया तो अधूरा होता है। तो मैं लगा रही हूँ आईज के ऊपर वाले हिस्से पे जो थ्रेडिंग के नीचे रहता है वो, और चिक्स पे और नोज पे, चिन पे। और उसके बाद में जब मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा ना तब आप देखना, तो ये साइड ना एक अलग ही ग्लो करती है जब आप हाइलाइटर लगाते हो गाइज। देखो मैं कितना भी मेकअप करूँ या मुझे, मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत अच्छा मेकअप आता है, लेकिन मैं अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं लाइनर लगाती हूँ ना तो मेरा दिल धक धक करता है, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने मेकअप किया है ना वो लाइनर से खराब ना हो जाए। इसलिए बहुत सावधानी से लगाती हूँ और बहुत बारीकी से लगाती हूँ, सामने अपने शीशा रख के। और मैंने इन बच्चों को भी बोल दिया था कि मुझे बिल्कुल भी टोकना मत, क्योंकि जैसे डिस्टर्ब होता है ना तो मुझे लगता है कि लाइनर खराब ना हो जाए। लेकिन लाइनर जब परफेक्टली लग जाता है ना तो आई अलग ही दिखती है। एक चीज आपने देखी होगी कि चाहे आप कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाते हो ना तो लिपस्टिक के बिना ऐसा लगता है अधूरा अधूरा। तो मैंने ना पिंक एंड रेड का कॉम्बिनेशन लगाया है, जो आपको इसमें अलग ही दिख रहा है फेस पे, लेकिन पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो लिपस्टिक लगाने के बाद में फिर मैं चूज करने वाली हूँ बिंदी का। बिंदी के साथ में मेरा ऐसा होता है कि मुझे ना हमेशा सिंपल बिंदी लगाना पसंद है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन जब कोई ओकेजन होता है तो मैंने सोचा था कि मैं ये वाली स्टोन वाली जो बिंदी आती है ना ये लेके आई थी, जो सच में जैसे ही लगाया था ना लुक पूरा चेंज हो गया था। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लेके आई थी, क्योंकि मैं घर में तो सिर्फ सिंपल बिंदी ही लगाती हूँ और हर जगह सिंपल बिंदी लगाती हूँ, क्योंकि स्टोन वाली और डिजाइन वाली बिंदियां मुझे थोड़ी कम पसंद है। मैं लेके भी आई थी अभी कुछ बिंदियां, लेकिन वो सारी रखी हुई है, मुझे पता है वो कभी भी मैं काम नहीं देने वाली, लेकिन वीडियो के लिए अच्छे से काम आने वाली है, ये तो मुझे पता चल गया। उसके बाद मैंने पहनी मैचिंग इयररिंग्स और उसके बाद में आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसा लगा मेरा लुक, सच में ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जब ये साड़ी पहनती हूँ ना मुझे इस साड़ी से बहुत प्यार हो जाता है। इस साड़ी में ना एक चीज ये है कि ये मेरी एंगेजमेंट की साड़ी है और प्योर शिफॉन में है, और इसका ब्लाउज मुझे फिट नहीं आता है, लेकिन मैंने इसके लिए ना रेडीमेड ब्लाउज लिया हुआ है जो बहुत अच्छे से इस पे परफेक्ट जाता है।